जीवन में शांति और भक्ति कितनी ज़रूरी है? क्या आप जानते हैं कि यह आंतरिक शांति हमारे अंदर कैसे आती है? हाँ, ये अंदर से ही आती है, लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो स्वयं ईश्वर ने बनाई है, जो हमें ईश्वर की उस तार से जोड़ देती है। आज हम बात करने जा रहे हैं भजन के बारे में। भजन क्या है? भजन एक प्रकार का भक्ति गीत है जिसे ईश्वर की स्तुति या आराधना के लिए गाया जाता है। इसमें ईश्वर, देवी देवता या गुरु के प्रति प्रेम और समर्पण व्यक्त किया जाता है। इसे व्यक्तिगत या समूह में गाया जा सकता है और इसमें सरल, मधुर शब्दों का उपयोग होता है। भजन का अर्थ है भक्ति। भज संस्कृत शब्द का अर्थ श्रद्धा करना है। भजन में ईश्वर के गुणों, रूपों और क्रियाओं का गुणगान किया जाता है। यह आमतौर पर लयबद्ध होता है और वाद्य यंत्रों के साथ भी गाया जाता है। मीरा के भजन, तुलसीदास के भजन या हरे राम हरे कृष्णा जैसे कुछ उदाहरण हैं। भजन का उद्देश्य शांति और आंतरिक भक्ति की भावना को जागृत करना है। भजन कई कारणों से गाए जाते हैं जो आध्यात्मिक, मानसिक और सामाजिक होते हैं। ये ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति व्यक्त करने के साथ साथ मन को शांति और सकारात्मक ऊर्जा देने का एक तरीका है। भक्ति संगीत और सरल गीतों के माध्यम से व्यक्ति ईश्वर से जुड़ता है, जिससे भक्ति की भावना मजबूत होती है। भजनों की मधुर धुनें, लयबद्ध जाप मन को शांत करते हैं, जिससे तनाव और चिंता कम होती है। यह एक तरह का ध्यान होता है जो भीतर की शांति को जगाता है। भजन गाते या सुनते समय मन में सकारात्मक ऊर्जा और कंपन पैदा होती है, जिससे घर और आसपास का माहौल शुद्ध होता है और नकारात्मकता दूर होती है। भजन गाने से व्यक्ति अपने अहंकार को भूल जाता है और अपने सच्चे स्वरूप से जुड़ पाता है। यह आत्मा को शक्ति और स्थिरता प्रदान करता है। कई परंपराओं में भजन सामूहिक रूप से गाए जाते हैं, जिससे लोगों में एक साथ जुड़ने और आध्यात्मिकता का अनुभव साझा करने का अवसर मिलता है। भजन भक्ति योग यानी ईश्वर के प्रति समर्पण का योग है और एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह ईश्वर तक पहुंचने और मोक्ष प्राप्त करने का एक सीधा और स्वाभाविक तरीका माना जाता है। भजन करना सिर्फ नाम जप नहीं है, बल्कि इसका अर्थ सभी प्राणियों के प्रति करुणा और सेवा का भाव रखना भी है। तो चलिए अपने मन की आंतरिक शांति को जगाएं और भगवान में लीन होकर उनको भजें। इसी तरह जीवन को सफल और अर्थपूर्ण बनाएं।